कहेंगे मुतमईन है फैसले से? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ज्यादा फोकस था वो मरकजी मुलजम के ऊपर था और जो 2 फैसिलिटेटर्स थे उसके मुलाजमीन जिन्होंने इस अयानत की थी बड़ी एक्सप्रेस अंदाज में, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और यही हमने केस भी यही प्लीड किया था और इससे आज मैं समझता हूं कि नूर मुकद्दम की रूह को भी सुकून मिलेगा और उनके खानदान वालों को, उनके वालिदैन, बहन भाई, वो भी आज सुरखरू हुए हैं और पूरी कौम आज सुरखरू हुई है और हर वो पाकिस्तानी जिसने इस केस को फॉलो किया और उसको बड़े उससे बेचैनी से इसका इंतजार कर रहे थे, आज एक इत्मीनान की लहर जो है वो मैं समझता हूँ कि सब पूरे माशरे में फैल चुकी है। अच्छा, इस पे जो बरियत हुई है जिन मुल्जमान की, क्या उसको चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, हम देखेंगे कि फैसला जब हम पढ़ेंगे, चूंकि उसको हमने देखा नहीं है, तो वो फिर हम कंसल्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी और नूर के वालिदैन से भी। अगर जरूरत महसूस हुई तो उसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमारा जो मेन मकसद था वो था कि इंसाफ दिलाना नूर मुकद्दम के वालिदैन को, उनके अहले खाना को, और जो मरकजी मुलजम है जिसने ये बेईमाना कत्ल किया, जिसने हमारी पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया था, एटलीस्ट वो लोगों को इत्मीनान हो गया है कि उसको एक जो सख्त से सख्त सजा है वो आज अदालत ने अनाउंस कर दी है। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं F8 कचहरी में एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत के बाहर मौजूद हूं, जहां पे अब से कुछ ही देर लम्हात पहले फैसला सुनाया गया है जिसमें इस केस के मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। उसके जो फैसिलिटेटर थे जान मोहम्मद माली और इफ्तिखार चौकीदार, इनको भी 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया है। जब एडिशनल सेशन जज अता रुबानी की अदालत में ये फैसला सुनाने का मरहला आया तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंदर हुआ क्या और अब मुस्तकबिल क्या है, और इस पे जो शौकत मुकद्दम के वकला हैं शाह खावर एडवोकेट साहब, उनसे बात भी की है। वो वीडियो आपको मैं अभी इसी वीडियो में सुना दूंगा। सबसे पहले 1 बजे के तकरीब 12:55 पे जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, वकला हैं, सब लोग कमरा अदालत के अंदर चले गए और कमरा अदालत मुकम्मल तौर पर भर गया। जज साहब उस वक्त अपनी सीट पर मौजूद थे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वहाँ से उठे और उठ के अपने चैम्बर में चले गए। जब उन्होंने देखा कि इतने लोग आ गए हैं तो फिर उन्होंने मुनज़्ज़म करने के लिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं साकिब भाई, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आप अपने मीडिया के लोगों को जो है वो कंट्रोल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए, एक तरतीब बना लीजिए क्योंकि मुल्ज़िमान को भी जगह देनी है। खैर, उसके बाद मीडिया के नुमाइंदगान को लेफ़्ट साइड पर जगह दे दी गई और वो वहाँ पर खड़े हो गए और यूँ जो है सबसे पहले जो है असमत ज़ाकिर वो पहुँची और उसके अलावा जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ पर मुझसे जो दोस्त पूछ रहे थे बार बार कि क्या फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है पहले मैं इस पोजीशन में नहीं था, लेकिन कोर्ट में मुझसे पूछा क्या फ़ैसला होगा, तो मेरा ख्याल था कि ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत हो जाएगी। बल्कि मैंने अपने ऑफिस में बोल टीवी में जो टेंटेटिव टिकट पहले ही बता दिया था कि ये खबर आएगी और आपने फौरी ब्रेक कर देनी है, क्योंकि मेरी ख्याल था कि ये सज़ा हो जाएगी, एविडेंस इतना है। उसके बाद मेरा ख्याल और भी था, मैं ये समझता था कि मजमूई तौर पर इसमें 3 मुल्ज़िमान को सज़ा होगी और बाकी एक्विटल हो जाएगी, और अगर बाकियों में किसी एक को भी सज़ा दी गई तो फिर सबको सज़ा देनी पड़ेगी क्योंकि सब लिंक्ड बन रहे हैं, जो इस्तिगासा का लिंक है। और वही हुआ। जैसे ही फैसला आया तो असमत ज़ाकिर के जो भाई हैं अकबर, वो मेरे साथ खड़े थे। मैंने उनको बताया कि असमत ज़ाकिर और बाकी सबको क्विटल कर दी गई है और ज़ाहिर को सज़ा सुना दी गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या फैसला आया, तो उन्होंने इतना वो जोश के साथ आंसू उनकी आंखों में आकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, आपने बहुत अच्छी खबर मुझे सुनाई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो भाई हैं, उन जो ज़ाहिर जाफ़र जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर, उसके भाई को लोग मिल रहे थे, उनकी फैमिली के, उनको मुबारकबादें दे रहे थे। ज़ाकिर जाफ़र से मैंने पूछने की कोशिश की कि आपको बरी कर दिया गया है, आप मुतमिन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। और उसके बाद वो वहाँ से जब निकले तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी, सिक्योरिटी हसार बनाया गया था कमरा अदालत के अतराफ में, और जज वहाँ पर क्योंकि मौजूद थे, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा था। तो ऐसे में ज़ाहिर जाफ़र, जान मोहम्मद और इफ्तिखार को जब लाया गया तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हसार में उनको कमरा अदालत में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनको मालूम हो चुका था कि उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है और उनकी जो ज़िंदगी है वो अब जेल में गुजरेगी। और जैसे ही उनको मालूम हुआ, इफ्तिखार जो है उसकी आंखों से आंसू आ गए, उसने रोना शुरू कर दिया। और जो माली जान मोहम्मद है उसने भी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। उसने कोई बात नहीं की और वो जो चुप करके आए रोस्टम पे अदालत ने उनको भी आगाह कर दिया कि आप इसमें से एक को सज़ाए मौत
मौत है और आप दोनों को 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया है। जो कमरा अदालत में मौजूद शौकत मुक़द्दम के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या फ़ैसला है। जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि जो ज़ाहिर के पेरेंट्स को सज़ा क्यों नहीं हुई, इस पर वो मुझे सरापा एहतजाज दिखाई दिए। और जब एक खातून ने तस्वीर बनाने की कोशिश की असमत ज़ाकिर, और जब वो गुजर रहे थे तो एक जो लड़का था, मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर का भाई था, उसने मोबाइल को हाथ मारा, उसका मोबाइल भी नीचे गिर गया। तो खैर जज्बाती माहौल भी था। शौकत मुक़द्दम भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो फैमिली थे, उन्होंने जैसे ही सज़ाए मौत का हुक्म हुआ तो उन्होंने सब ने अल्लाह अकबर की एक आवाज़ बुलंद की कमरा अदालत के अंदर। और अल्लाह अकबर की आवाज़ जब लगी तो एक वो जो है खामोशी जो थी टूटी। लेकिन जैसे ही पता चला कि अगले ही लम्हे में कि इतने मुल्ज़मान को बरियत दे दी गई है, उनकी एक्विटल हो गई है, तो फिर दूसरी तरफ से खुशी का नारा बुलंद हुआ। ये नाज़रीन केस था जो 20 जुलाई 2021 को शुरू हुआ और आज 24 फरवरी 2022 को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। इसमें 3 लोगों पे जुर्म साबित हो गया है कि इसमें ज़ाहिर जाफ़र को अब मुजरिम की हैसियत मिल गई है। पहले वो मुल्ज़िम था लेकिन अब उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है और उस पर जो कत्ल है साबित हो चुका है और इसी कत्ल के इल्ज़ाम में उसको सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। और इसके जो फैसिलिटेटर हैं उसमें माली जान मोहम्मद हैं और चौकीदार इफ्तिखार, इनको अदालत ने फैसिलिटेटर डिक्लेयर करते हुए उनको भी 10-10 साल कैद का हुक्म दिया है। लेकिन बाकी इसमें जो लोग नॉमिनेट थे वो सब के सब इनोसेंट करार दिए हैं इस एडिशनल सेशन जज ने कि उनका कोई इसमें कसूर जो है वो साबित नहीं हुआ। आज अदालत ने उन सबको, जिसमें असमत ज़ाकिर हैं, ज़ाकिर जाफ़र हैं, दिलीप कुमार हैं, वामिक रियाज हैं, ताहिर ज़हूर हैं, समर अब्बास हैं और अमजद महमूद हैं, इन सबको बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया। और वो एक दूसरे के गले लग के ना सिर्फ रोते रहे बल्कि एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे। और ताहिर ज़हूर ने भी वहाँ पर वो भी खुशी से रो रहे थे। तो ये जो थे कमरा अदालत के बाहर जब आए शौकत मुक़द्दम साहब, तो हमने उनसे बात की। वो मुतमिन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो फैसला है आज मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया है। जो मरकज़ी मुल्ज़िम था आज उसको मुजरिम की हैसियत मिल गई है, आज उसको कातिल की हैसियत मिल गई है। और यूँ जो केस 20 जुलाई को शुरू होने वाला, मुख्तलिफ मराहिल से होने वाला, आज अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मेरा और आपका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। मुझे एक्सपेक्टेशन थी इंसाफ मिलेगा। माइक दे दे मुझे, माइक दे दे मुझे दे दे। सजाए मौत मिली है मेन मुल्ज़िम को और जो है दूसरे जो दो थे और बाकी जो है मुल्ज़िमान उसके बारे में हम आमतौर पे ये कहा जाता है, देखा भी जाता है कि मुल्ज़िमान की तरफ से पैचअप करने की कोशिशें की जाती हैं। कोई आपके साथ भी पैचअप करने की इन्होंने कोशिशें की? नहीं, कोशिश की है और मुझे दे दें। अगर कोशिश करेगा कोई तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा ये आमतौर पर लड़कियों के जो केसेस हैं, लड़कियों के केसेस हैं वो बरी हो जाते हैं। ये पहला केस था जिसके ऊपर सोसाइटी का रद्द-ए-अमल था, सोसाइटी का और मीडिया का जो रद्द-ए-अमल था वो कैसा था ये बताइए। आर यू सेटिस्फाइड? सोसाइटी और मीडिया ने बहुत साथ दिया। नहीं हो सकता। जिन लोगों को हम जानते थे, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, ये ARY वालों को मुझे पकड़ा दें। दोस्त और रिश्तेदार सारे दुआ कर रहे थे, सारे जो है हमारे साथ थे, पूरा नेशन हमारे साथ।